ये कहानी एक विच की जो बच्चों को जिंदा जलाकर खा लेती थी। हाँ गाइस, ये कहानी है दो मासूम छोटे बच्चे जिनका नाम था हैंसल और ग्रेटल। हाँ गाइस, आपने सही सुना। बचपन में आपने ये कहानी तो सुनी होगी। तो आइए जानते हैं कि बच्चों को ज्यादा ही पसंद आता था। आइए जानते हैं इस फेरी टेल कहानी के, जिसमें ये दिखाया कि ये जो चॉकलेट वाला जो केक है, ये चॉकलेट वाला घर है, क्या ये सच में था। मतलब ये कहानी मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कहानी का कुछ करवा सच है। ये जो कहानी है ये रियलिस्टिक है। ये कहानी सच्ची घटना पे बनी है। तो आइए जानते हैं हैंसल और ग्रेटल की कहानी आज के धमाकेदार वीडियो में। तो गाइस, ये कहानी लिखी गई थी जर्मनी में और लिखी गई थी ईयर 1812 में, और इसको इंग्लिश मोडी में पब्लिश किया गया था 1884 में। तो इस कहानी में हम लोग को दो कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, हैंसल और ग्रेटल, जिसमें क्या होता है कि उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, मम्मी पापा, उनको जंगल में छोड़ने की बात करते हैं और पहली बार तो छोड़ के भी आ जाते हैं। बट कैसे न कैसे करके तो जो हैंसल और ग्रेटल बच्चे रहते हैं वो कैसे न कैसे उन दोनों के माँ बाप ने एक और प्लान बनाया है दूसरी बार भेजने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को ब्रेड के टुकड़े दिए और अपने साथ जंगल में लेके चले गए। और जब जंगल में लेके पहुंचे तब बीच जंगल में उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि बच्चों तुम यहीं पे इंतजार करो, हम अब यहीं रहेंगे और हम लोग कुछ खाने का सामान लाने जा रहे हैं। तो ऐसे करके अपने बच्चों को छोड़ के चले गए खाने का सामान लाने, लेकिन दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आए। तो लेकिन उसमें जो लड़का था ना हैंसल, वो काफी ज्यादा चालाक था। उसमें उसने ना जो ब्रेड के टुकड़े थे उसने वो रास्ते पे बिखेर के रखा था, क्योंकि उसको पता था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो इसलिए उसने क्या किया कि टुकड़ों को बिखेर दिया था। फिर कुछ समय बाद जब उसके माता पिता नहीं आए तो वापस वो रिटर्न और वो ब्रेड के टुकड़े को ढूंढने लगे। मगर अफसोस की बात है कि जो जंगली जानवर थे उन्होंने वो ब्रेड के टुकड़े खा लिए थे, तो वहां से उनको रास्ता नहीं मिला। तो फिर वो लोग आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े तो उनको क्या दिखता है, उनको दिखता है कि दूर किसी जंगल के किसी एक कोने में वहां पे एक घर बना हुआ था। हाँ गाइस, घर बना था। वो घर क्या था? कैंडी का घर था। कैंडी, केक्स, चॉकलेट्स वगैरह से बना हुआ घर। बट सोचने की बात तो ये है कि जहाँ पे ब्रेड के टुकड़े बच्चे नहीं छोड़े जानवर वगैरह, तो वहाँ पे ऐसे चॉकलेट से बना हुआ घर, कैंडी से बना हुआ घर कैसे था वहाँ पे? तो फिर बच्चे क्या किए कि बच्चे घर के पास गए। तो जब घर के पास गए तो बच्चों को अंदर से एक औरत बाहर निकली। घर से बाहर निकली विच। जो औरत थी वो विच थी। वो निकली बाहर और वो उन बच्चों को बहला फुसला के अपने घर के अंदर लेके चली गई। जब घर के अंदर लेके चली गई तो बच्चों से जो हैंसल था, जो लड़का था, उसको उसने पिंजरे में बंद कर दिया और लड़की से घर का सारा काम करवाने लगी। और लड़के को खिला, उसका तो यही प्लानिंग था कि लड़के को एकदम खिला पिला के मोटा कर देंगे, उसके बाद उसको खा लेंगे। बट लड़की जो थी वो भी काफी ज्यादा चालाक थी। उसने एक प्लान बनाया कि जिस ओवन में उस बच्चे को पका के खाने वाले थे, उस लड़की ने उसी ओवन में उस विच को ढकेल दिया। कैसे तो कैसे करके ओवन के पास लेके और ओवन में उसको ढकेल दिया उस विच को। और ऐसे करके जो विच का जो ओवन का ढक्कन था वो बंद कर दिया और विच जल के मर गई। और जितने भी हीरे जवाहरात, सोना चांदी वगैरह, ये जो कहानी है ना, इसमें सोचने की बात ये है कि कोई माँ कैसे अपने बच्चों को जंगल में छोड़ के आ सकती है। सोचने वाली बात ये है। तो ये काफी गौर करने वाली बात है। इसलिए आपने कहानियों में सुना हो कि वो जो मदर होती है वो स्टेप मदर होती है। बट ये बात सच नहीं है। सच क्या है मैं बताता हूँ आपको। जो थी ना वो औरत, वो एक्चुअली में उसकी अपनी माँ, सगी माँ। और अगर सगी माँ सच में थी तो ऐसा क्या रीजन था कि उनको अपने बच्चों को जंगल में छोड़ के आना? वो लिखा था गिम्स ब्रदर ने। हाँ गाइस, ये गिम्स ब्रदर ने लिखा था जो ये कहानी था। और 1717 से लेके 1720 तक ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अकाल आए थे उनके पैदा होने से पहले। गिम्स ब्रदर के पैदा होने से पहले से बहुत सारे अकाल पड़े थे, भूखमरी वगैरह पड़े थे। और जो ग्रिम्स ब्रदर थे ना, उनका जन्म हुआ था 1715 के आसपास उनका जो जन्म था। और ये कहानी जो थी वो दादी नानियों के से सुना हुआ उनकी जो कहानियां थी। उस समय वो पैदा भी नहीं हुए थे। दादी नानी से सुना हुआ ये जो कहानियां थी
उन्हीं से सुने थे। और उन लोगों ने ही ऐसा बताया था कि जो एक समय ऐसा था कि औरतें अपने ही बच्चों को जंगल में छोड़ देती थी। उसका रीज़न ये था कि क्योंकि वो अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकती थी, भूखा नहीं देख सकती थी। वो ये सोचती थी कि या तो मेरे जो बच्चे हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी व्यक्त कर लेंगे, अच्छी से जी लेंगे, या फिर उनको एक सुखी बड़ा कहते हैं ना गाइस, भूख कुछ भी करवा देता है आदमी से। तो ये तो अभी शुरुआत है, आगे तो इस कहानी में और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगी। इस कहानी में जानबूझ के औरतों को ही खाली खराब दिखाया गया है, जबकि डिसीजन माँ बाप दोनों का था। क्योंकि उस जो समय था ना, उस समय में औरतों को ब्लैक मैजिक के वजह से ही ज़्यादा प्रचलित, और उस समय जर्मनी में किंडर फ्रेजर चाइल्ड डिवोर्सर जो था वो बहुत ज़्यादा प्रचलन पे था, मगर इस कहानी में उसका कुछ भी जानकारी नहीं। 1600 शताब्दी में 35 मौत की सजा दे दी गई थी। वहाँ पे औरतों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, जिसकी वजह से कुछ ने कबूल कर लेते कि हाँ, भूखमरी की वजह से उन्होंने अपने बच्चों को ही खुद जिंदा जला के खाया और पॉट में रखते थे कि लंबे समय तक चले, और यही नहीं, अपने परिवार वालों को भी खिलाते थे। ये सब वो लोग करते थे अपने भूख को मिटाने के लिए। उस समय भूखमरी, और अब जाके आप लोग को विचेस और कैरेक्टर में बहुत सारा कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, जैसे वो भूखमरी की वजह से किया जाता था, और उसमें बहुत से औरतों ने ये कबूल भी किया था। अब मजबूरी में किया था या फिर सच में ये हुआ था, ये तो मेरे को नहीं पता। तो गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।